ॐ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। सभी भक्तों को सादर नमस्कार। मैं पंडित अरुण शास्त्री। कृपया इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको टाइम टू टाइम आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती रहे। जैसे कि बहुत से भक्तों ने रिक्वेस्ट किया था कि शास्त्री जी प्लीज़ हमें श्रीमद् भगवद गीता के सेकंड चैप्टर के 47 श्लोक के विषय में एक्सप्लेन करें और एक नॉर्मल सिंपल सा एग्जाम्पल दें जिससे हम भगवान जी ने जो हमें ज्ञान दिया है उसको हम समझ सकें। तो भगवान श्री कृष्ण जी इस श्लोक में कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। अब देखिए, भगवान के ते कर्मणि एव अधिकारः। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। फलेषु कदाचन मा, कर्म के फलों में कभी नहीं। तो भगवान जी कहते इसीलिए तू कर्म फल हेतु मां भू, कर्मों के फल का हेतु मत हो। ते कर अकर्मणि संगह मास्तु, तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। अब देखिए, भगवान जी ने बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया है और ये हम जीवन में सब जगह अप्लाई कर सकते हैं इस श्लोक को। तो देखिए, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल देता हूं इसके लिए। एक बहुत ही सीरियस पेशेंट है और वो डॉक्टर के पास जाता है। तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। चाहे पेशेंट बहुत सीरियस हो, बचने के चांस केवल 5% हो, तब भी डॉक्टर अपना कर्म और धर्म करता है। तो भक्तों, क्योंकि कर्म करने का अधिकारी है डॉक्टर, लेकिन कर्म के फल उसके हाथ में नहीं है, तभी डॉक्टर्स ने बहुत सारे जो हमारे डॉक्टर्स है वो लिखते हैं आई ट्रीट ही क्योर्स। तो इसी तरह इंसान के हाथ में केवल कर्म है, आपके अधिकार में केवल कर्म है, कर्म का फल नहीं है। तो इसीलिए भक्तों, हमें केवल कर्म करना है और कर्म के फल की आसक्ति नहीं रखनी है। अटैचमेंट कर्म के फल में ना हो, और कर्म के फल में आसक्ति होगी तो आप कर्म अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे, समर्पित होकर नहीं कर पाएंगे। एक बार कुछ बच्चे अपने पिताजी को हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि बचने के चांस केवल 5% है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि मैं तो कर्म करने का अधिकारी हूं, कर्म करूंगा। तो बच्चे कहते कि 5% तो चांस है पिताजी के बचने का, और 20 लाख रुपए लगेंगे पिताजी के ऑपरेशन में, और पिताजी मान लो 1-2 साल और जी लिए, लेकिन फिर तो जाना ही है शरीर छोड़कर। तो इससे अच्छा है कि पैसे को बचा लिया जाए और पैसे से घर में कोई और काम हो जाएगा। अब बच्चों की ये बुद्धि दुर्बुद्धि क्यों बनी? क्योंकि कर्म के फल में बच्चों की आसक्ति हो गई। तो इसीलिए भक्तों, जब कर्म के फल में आसक्ति होगी तो इंसान अधर्मी हो जाएगा, वो धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए भक्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि तो अगर कर्म के फल का तू हेतु बन जाएगा तो कर्म न करने में तेरी आसक्ति हो जाएगी, अर्थात तू कहेगा नहीं नहीं रहने दो, क्या कर्म करना है। तो इसी तरह भक्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इंसान को नित्य कर्म अवश्य करना चाहिए। जिस तरह आप सुबह उठ के टूथब्रश करते हैं, शावर लेते हैं, अच्छे अच्छे जो है वो डिओड्रेंट वगैरह लगा के, कोई परफ्यूम लगा के जाते हैं काम पर, अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए नित्य कर्म करते हैं, उसी तरह अपने आसपास अपने घर में अच्छी एनर्जी क्रिएट करने के लिए, अपना सारा दिन स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है, चाहे वो 2 मिनट के लिए धन्यवाद क्यों न करें। आज इंसान जो है वो स्वार्थी बन गया है, केवल उसको सकाम कर्म करना है। यदि उसकी कुंडली में ग्रह खराब होंगे, यदि वो जीवन में प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेस होगी, तभी वो भगवान का नाम सिमरन करेगा। वो भी पंडित जी बताएंगे तुम्हारा चंद्रमा खराब है, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करो, तभी जाप करेंगे। नित्य कर्म लोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो आप मंत्र पंडित जी के बताने पर करेंगे अपने ग्रहों की शांति के लिए, वो नित्य कर्म नहीं, वो नैमित्तिक कर्म है। तो नित्य कर्म करना
हर इंसान का धर्म है, हर जीवात्मा का धर्म है। तो भक्तों, केवल शरीर के धर्म की ओर ध्यान न दो, अपने इस शरीर के द्वारा अच्छे कर्म करो। क्योंकि अगर आप इस गीता के श्लोक को समझते हो, अपने जीवन में उतारते हो, अगर आप भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हो, तो भगवान के इस वचन के प्रति आपको श्रद्धा रखना चाहिए और इस कर्म को बिना कर्म के फल की आसक्ति के कर्म करना चाहिए। आज इंसान कहता है, पंडित जी गारंटी दीजिए, इस मंत्र के जाप से, ये दान करने से, ये अनुष्ठान करने से मेरा काम बनेगा, तभी मैं जो है कर्म करूँगा। तो भक्तों, अगर आपकी स्थिति ऐसी है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के वचनों को आप नहीं मान रहे हैं। क्योंकि भक्तों, यदि आप भगवान श्री कृष्ण के वचनों को मानते हैं तो आप नित्य कर्म करेंगे, भगवान का धन्यवाद करेंगे। अगर आप इस गीता को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। तब आप ऐसा सोचेंगे भक्तों कि मुझे भगवान ने, मुझ जैसे दीन को, मुझ जैसे पापी को भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया, जो देवताओं का भी दुर्लभ है, और ये मनुष्य शरीर केवल उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। और उसकी प्राप्ति के बिना, इसीलिए बिना नित्य कर्म किए लोग बड़े परेशान रहते हैं, घर में बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी क्रिएट। केवल जानवरों की तरह भोजन करना, शरीर का देखभाल करना, ये जानवर धर्म है, पशु धर्म है, ये मनुष्य धर्म नहीं है। मनुष्य धर्म है कि भगवान ने आपको विवेक दिया है, सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद करें कि भगवान आपकी कृपा से आज मैं ये सुंदर दिन देखने जा रहा हूँ। तो कम से कम 2 मिनट के लिए परमात्मा का धन्यवाद अवश्य करें। केवल कर्म के फलों में आसक्ति रखेंगे तो हम कभी निष्काम कर्म नहीं कर पाएंगे, और निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति के बिना परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। भक्तों, जय श्री कृष्णा, आयुष्मान भव, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी।